नमस्कार। जादुई एग्जाम रिव्यू बुक 1992 से 2025 जनवरी फरवरी तक का पेपर इसके अंदर है। वन लाइनर बुक है, मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट का नया बैच शुरू हो रहा है, क्लासरूम से लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एमसीक्यू बैच जिसके अंदर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। 15 जुलाई से अपने नए बैच शुरू हो रहे हैं। कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो जरूर बताएं। टॉपिक का नाम है राजस्थान में परिवहन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली, जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई की ओर जाता है? इसका नाम है नेशनल हाईवे 8। 8 कह दो, 48 कह दो। आपसे पूछे राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग तो भी आप ये कह सकते हो। देखो, इसका वैसे नाम है 48, जो ये जोड़ रहा है इसका नाम है 48। 48 कह दो या 8 कह दो, और ये राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। जैसे पूछे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो 12 या 52, लेकिन व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो 8 या 48 है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 में। 1 अक्टूबर 1964 में। 1 अक्टूबर 1964 में हुई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 में। 1 अक्टूबर 1964 में। इस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया। किस परियोजना के तहत किया गया था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत। किस परियोजना के तहत? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत। कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है? कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है? जब ऐसा प्रश्न आए राजस्थान के एग्जाम में तो आंसर फिर लगभग लगभग 99% तो राजस्थान ही रहेगा। व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है। 8 को ही 48 कहते हैं, 52 के 8 48 58। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है? जयपुर सैन्य स्टेशन ने। किस स्टेशन ने? जयपुर सैन्य स्टेशन ने। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? 25 सितंबर 2023 को जयपुर से उदयपुर। जयपुर से उदयपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? दिल्ली बड़ौदा 374 किलोमीटर। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो 374। दिल्ली बड़ौदा की राजस्थान में लंबाई बताओ तो 374। बस इनको है ना सीधा रट्टा लगाना है। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है क्या कहलाता है? आपको पता है राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो सांगानेर। कहां पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है? तो महाराणा प्रताप या डबोक। सांगानेर, जयपुर। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन कब शुरू की गई? 26 जनवरी 1982 में। 26 जनवरी 1982 में शुरू की गई। पैलेस ऑन व्हील्स, जिसे एक शाही रेलगाड़ी भी कहते हैं। अब इसको शाही रेलगाड़ी कह दूं या पैलेस ऑन व्हील्स कह दूं, एक ही बात है। पैलेस ऑन व्हील्स या शाही रेलगाड़ी।
कॉमन बैच भी शुरू हो चुका है और एक कॉमन बैच राजस्थान की भर्तियों का शुरू हो चुका है, क्योंकि आजकल क्या होता है, विज्ञापन आता है और कुछ महीने बाद पेपर हो जाता है। जबकि तैयारी करनी है तो कम से कम 6 महीने तो आपको लगानी पड़ेगी। किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? राजस्थान रोड विजन तैयार किया गया तो निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। वह खंड किस स्थान पर स्थित है? ना अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली दौसा लालसोट। वैसे लालसोट कहाँ है? दौसा में है। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। रातानाडा, जैसे आ जाए नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर। सांगानेर कहाँ है? जयपुर। डबोक कहाँ है? उदयपुर। तो रातानाडा कहाँ है? जोधपुर। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? तो जोधपुर में। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले से नहीं गुजरता। ये देखो ऑप्शन पे डिपेंड है। संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिस जिले से नहीं गुजरता। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? देखो 2022 से 1/1/2023 तक रहेगी प्रभावी। 2023 तक रहेगी, 1 जनवरी 2023। अब तो निकल गया टाइम। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ था? अक्टूबर 2017 में हुआ था। अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? अक्टूबर 2017 में हुआ। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किस स्टेशन के बीच चलेगी? अजमेर दिल्ली कैंट के बीच में। अजमेर दिल्ली कैंट के बीच में। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन पर डिपेंड है। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान में केवल एक ही जिले से गुजरता है और वो है धौलपुर, है ना। केवल एक जिला है। उत्तर को दक्षिण से जब जोड़ेगा तो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो थोड़ा सा टच करेगा और वो है धौलपुर। पहले नेशनल हाईवे 3 होता था यहाँ पे। क्लासरूम से लाइव बैच ज्वाइन करना चाहिए तो भी उपलब्ध है और एमसीक्यू बैच भी है, जिसमें आप अपनी कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे स्कूल कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे स्कूल उदयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां है? देखो अच्छा प्रश्न है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो जयपुर के अंदर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो पहले तो पूछ लिया उसका मुख्यालय कहाँ है। अब वो पूछ रहा है कि ये आएगा किसके अकॉर्डिंग? तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अकॉर्डिंग आएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी कहां पर प्रस्तावित है? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखो ये वर्तमान में बदल चुका है।
वर्तमान में बदल चुका है, लेकिन किताब में ये से याद रख लो आप कि ये वर्तमान में कौन सा है, इसको आधार मानकर अपने को ध्यान में रखना है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट बाड़मेर में है, रातानाडा जोधपुर में है, नाल बीकानेर में है, संगानेर जयपुर में है, डबोक उदयपुर में है। ये 2020 तक राजस्थान में रेलवे की लंबाई थी 5737। ये वर्तमान के साथ जोड़कर जरूर याद रखना। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई का हिस्सा कितना है? 8.83%। 83%। लेकिन ये वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 9%। और अगर पूछे ये जैसे 5737 है, ये 2024 के अकॉर्डिंग अगर पूछे 2024 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 6058 किलोमीटर है। 24 में तो 58 है 6000। और परसेंटेज पूछे अगर, तो उस समय तो 8.83 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? लगभग 9%। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 2015 से प्रारंभ। कब से प्रारंभ हुई? 2015। ये कॉमन बैच हमारे चल रहे हैं। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004 में लागू हुआ। राजस्थान राज्य सड़क कोष विकास अधिनियम, विकास कोष अधिनियम। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परिवहन कौन सा सड़क परिवहन? परिवहन से संबंध रखती है। परिवहन में भी पूछ ले कौन सा परिवहन, तो सड़क परिवहन से संबंध। किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? मियां का बाड़ा, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो बाड़मेर। मियां का बाड़ा, बाड़ा बाड़मेर, मियां का बाड़ा बाड़मेर। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको पता होगा कि कभी राजस्थान का सबसे छोटा था 3 नंबर, अब राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो 71B है, जिसका नया नाम 919 है। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित नहीं है? ये ऑप्शन पर डिपेंड है। 44 किस जिले से निकलता है? 44 धौलपुर से निकलता है। तो धौलपुर में आपको पता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना, बस उसको ध्यान में रख लो, उत्तर दक्षिण गलियारा को, तो उसको याद रख लो, तो वो वहीं से गुजरेगा। पहले इसका नाम 3 नंबर था, आगरा धौलपुर मुंबई, और अब इसका नाम 44 कर दिया। उत्तर दक्षिण गलियारे से ये जुड़ेगा। तो ये अपनी जादुई एग्जाम रिव्यू बुक मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर विजिट कर लेना। एग्जाम के टाइम में दोहराने के बहुत अच्छी काम आने वाली पुस्तक है। बाकी आप एक बार विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।